इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में बना हुआ है। ये चर्चा में क्यों आया, पहले इसके बारे में संक्षेप में जान लीजिए। राजनीतिक दलों को अपने कामकाज के लिए चंदे के रूप में फंड मिलता है। इस चंदे को देने का एक वित्तीय जरिया होता है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। वचन पत्र की तरह दिखने वाले इस इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के नागरिक या फिर कंपनी भारतीय स्टेट बैंक से आसानी से खरीद लेती थी। इसकी घोषणा साल 2017 में हुई और 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया गया। हालांकि इसका विरोध 2017 से ही शुरू हो गया था, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई थी। इसका विरोध करने वालों का कहना था कि इसके जरिए काले धन की आमद को बढ़ावा मिलेगा। नतीजन इसके खिलाफ पहली याचिका 2017, फिर उसके बाद दूसरी याचिका साल 2018 में दायर हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी गुप्त रखने को लेकर अरुण जेटली ने कहा था कि कोई भी डोनर राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे की जानकारी देने का इच्छुक नहीं होता, क्योंकि उसे डर होता है कि राजनीतिक विरोधी इसे लेकर नाराज हो सकते हैं। इसलिए अरुण जेटली का इस बात पर जोर था कि ऐसे डोनेशन की जानकारी गुप्त रखी जाए। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह अपारदर्शी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि द क्विंट की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर यूनिक सीरियल नंबर रखने पर जोर दिया था। इसकी मदद से एसबीआई इस बात का पूरा लेखा जोखा रख सकता था कि यह बॉन्ड किसने खरीदे और किस राजनीतिक दल ने उन्हें भुनाया। हालांकि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए बंद कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के बंद होने से ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलना बंद हो जाएगा, बल्कि चंदा देने के लिए नई व्यवस्था की गई। अब पॉलिटिकल पार्टी को चंदा तो मिलेगा, लेकिन कौन किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, इसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा। अब राजनीतिक डोनेशन का विस्तृत डेटा रखने के लिए संस्था बनाई जाएगी। इस तरह का डेटा जुटाने की अनुमति अब तक चुनाव आयोग को भी नहीं थी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने और इस चंदे के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। इसके लिए सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो कि आयकर विभाग के अंतर्गत काम करता है, उसने आयकर रिटर्न के नए फॉर्म जारी किए हैं। इन फॉर्म के द्वारा हर किसी को अपने वार्षिक रिटर्न में राजनीतिक डोनेशन की जानकारी देनी होगी। हालांकि चंदा देने वालों को ये नहीं बताना होगा कि किस पार्टी को चंदा दिया, लेकिन कितना दिया, नगद या चेक किस रूप में दिया, ये बताना अनिवार्य होगा। इस फॉर्म का उपयोग फाइनेंशियल ईयर 23-24 से शुरू कर दिया जाएगा। विभाग रिटर्न फॉर्म से सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जुटाती है, इसलिए इसे आसानी से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साझा किया जाता है, जो फिर इसे सभी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करती है। इस तरह से राजनीतिक दलों को दिए गए डोनेशन की जानकारी मिल सकती है। अब नए इनकम टैक्स फॉर्म के बारे में भी जान लेते हैं। अब तक जो रिटर्न के फॉर्म भरे जाते थे, उसमें डोनर्स को केवल राजनीतिक चंदे के तौर पर दी गई कुल राशि की जानकारी देनी होती थी, और किसी भी रूप में दिए गए राजनीतिक डोनेशन को आयकर कानून की धारा 80 जीजीसी के तहत टैक्स से छूट भी मिलती थी। राजस्व विभाग के अधिकारी ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताया कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक चंदे के नाम पर घोटाला हुआ। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के माध्यम से बहुत सा पैसा इधर उधर किया गया और लोगों ने इन फर्जी संस्थाओं को डोनेट करके टैक्स में कटौती मांगी। इसे अब नए ITR फॉर्म के माध्यम से राजनीतिक डोनेशन का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिसूचना में धारा 80 जीजीसी के तहत कहा गया है कि ई फाइलिंग यूटिलिटी में दिए गए ड्रॉप डाउन में सारी जानकारी भरनी होगी। ये जानकारी इस बारे में होगी कि कितना डोनेशन राजनीतिक दलों को दिया गया और किस रूप में दिया गया। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की इस तरह विस्तृत जानकारी आसानी से मिल सकेगी। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था थी, उसके जरिए अब तक बीजेपी को 3 सबसे बड़ी पार्टियों में सबसे ज़्यादा फंड मिला है। साल 2022-23 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 1294 करोड़ से ज़्यादा
और अन्य स्रोतों से 825 करोड़ से ज्यादा रुपए का चंदा मिला। वहीं कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 171 करोड़ से ज्यादा और अन्य स्रोतों से 97 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये व्यवस्था खत्म हो जाने की वजह से क्या राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले डोनेशन में कमी आएगी या फिर उतना ही डोनेशन मिलेगा जितना अब तक मिलता आया है।